आप सभी के समक्ष जो गाथा रखी जा रही है वह गाथा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज का देश, आज की दुनिया क्या कह रही है और कहां जा रही है। ध्यान 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 की बातें करने वाले कितने लोग मिल रहे हैं। ध्यान के केंद्र खोले जा रहे हैं। क्या? ध्यान के केंद्र खोले जा रहे हैं। ध्यान की बातें की जा रही हैं। और सुनो तो, व्यसन छूटे नहीं, बुराइयां छूटे नहीं, शराब सिगरेट का त्याग नहीं, आरंभ परिग्रह में लिप्त हैं, व्यसनों की दुनिया में घिरे हैं और जरा सा बैठे नहीं। आहा हा 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 हा, आहा हा 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 हा। क्या? अरे आहा हा हा करने से क्या होता? ये तो ठंड में भी कोई आहा हा हा करने लगता है। नहीं, आनंद आ रहा है। किसका आनंद आ रहा भैया? आत्मा का आनंद आ रहा है। आत्मा का आनंद आ रहा है। आत्मा का आनंद कब आ रहा है? जब ना तुम्हें सर्दी, न गर्मी, न भूख, न प्यास, कुछ भी नहीं, सब अनुकूल है। बढ़िया स्थान मिल गया, साथ संगीत बज रहे हैं, नृत्य नाटिकाएं हो रही हैं, सब डेकोरेशन है, आराम तलबी से बैठे हो, एसी का वातावरण है, खाने पाने की सुविधा है, कुछ भी करो, जब चाहे जैसा करो, भोगोपभोग में मन लिप्त है। कहीं कोई त्याग नहीं, कहीं कोई संयम नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कोई मर्यादा नहीं। फिर काय का ध्यान? इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हो, इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हो। कान को स्वर संगीत मिल रहा है, नासिका को गंध मिल रही है, आंखों को देखने के लिए मन माफिक रूप मिल रहा है, बैठने के लिए मृदुल आसन मिल रहा है, डनलप के गद्दों पर बैठे हुए हो, स्पर्श में, रसना में, खाने पीने में स्वादिष्ट जो चाहिए वो मिल रहा। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के विषयों में आप रमे हुए हो। विषयों में मन आपका लगा हुआ है, मन माफिक सामग्री आपको मिल रही है और इंद्री के विषयों से और मन की विषय पूर्ति होने से जो आपको तात्कालिक संतुष्टि मिल रही है उसी को आप आनंद मान रहे हो। क्या मान रहे हो? आनंद मान रहे हो। जरा प्रतिकूलता में बैठ करके देखो, जितने प्रसन्न आप ध्यान के केंद्रों में दिखते हो उतने प्रसन्न शमशान घाट में और शादी बारात में भी देखो। अनुकूल और प्रतिकूल समय में अपने मन को संभालो, अपने मन की परीक्षा लो। परीक्षाएं तो बहुत देते हो, लेकिन इस तरह की परीक्षा भी दो, तब समझ में आएगा भैया अनुकूलता में तो कोई भी खुशियां मना सकता है, लेकिन परेशानियों में भी निराश ना हो, परेशानियों में भी डिप्रेशन में ना जाए, तब उसकी साधना मानी जाती है। आज व्यापार में जरा सी परेशानी आ जाए आदमी डिप्रेशन में चला जाता है।
स्वास्थ्य में जरा भी गिरावट आ जाए तो मायूस हो जाता है। मन का जरा सा काम ना हो, उद्विग्न हो जाता है। जरा से दो शब्द कोई कड़वे कह दे, पारा गर्म हो जाता है। हाँ, सातवें आसमान में चला जाता। कहाँ चला जाता? सातवें। अब बताओ कौन सा सातवां आसमान होगा? है, आसमान तो अपन ने एक ही देखा है। सातवें आसमान पर कौन सी दुनिया में चला जाता? अरे भाई, अनुकूलताओं में समता का परिचय देना तो बहुत आसान है। प्रतिकूलता में समता का परिचय दो, तभी तुम्हारी सच्ची परीक्षा मानी जाएगी। हाँ, भरे पेट प्रसन्नता कोई प्रकट कर सकता है क्या? भरे पेट पर कोई भी प्रसन्नता प्रकट कर सकता है। दिन दो दिन ना मिले और कोई पूछने वाला भी ना हो, और फिर यदि कोई आपसे जय जिनेंद्र जोहार नमस्कार करे और आप शांत भाव से बिना कुछ कहे मुस्कुरा करके जय जिनेंद्र कर लो, बहुत बड़ी परीक्षा हो जाएगी। ऐसा कौन सा ज्ञानवान समझदार साधु वर्तमान काल में ऐसा कह सकता है कि परोक्ष ज्ञान यानी सामान्य श्रुत ज्ञान के द्वारा भी आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। क्या क्या कहा जाता? भैया ये काम संभव ही नहीं है। भैया तुम बातें मत करो, फालतू समय खर्च मत करो, सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा हो। इसका मतलब उसका पक्का विश्वास है। भावार्थ देखिए क्या लिखा हुआ है। परोक्ष ज्ञान के माध्यम से पदार्थों को जानने वाला वह कौन सा साधु है जो यह कहे कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देख लिया? क्या मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देख लिया? आप कह सकते क्या? आपको आत्मा दिख रही क्या? आत्मा दिखी हो तो उसका चित्र बनाओ। उसका क्या आकार है, क्या प्रकार है? गोल है कि चौकोर है? कैसी है आत्मा? गोल है कि चौकोर है? आकार ही नहीं है। कौन से कलर की है आत्मा? कलर ही नहीं है। छूने में कैसी लगती है? सॉफ्ट है या कठोर है? स्पर्श ही नहीं है। सूंघने में कैसी लगती है? सुगंधित है कि दुर्गंधित है? गंध रहित है। स्पर्श रस गंध और वर्ण, क्या स्पर्श रस गंध और वर्ण ये आत्मा में नहीं है। आत्मा में है क्या? बोलो, है कि नहीं है? नहीं है ना। आत्मा में स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण किसका स्वभाव है? पुद्गल का स्वभाव। किसका स्वभाव है? हाँ हाँ, पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल की परिभाषा क्या दी? स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। तत्व सूत्र में क्या सूत्र आया है? स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। स्पर्श रस गंध और वर्णवान जो है वो पुद्गल है। शरीर पुद्गल का पिंड है। शरीर किसका पिंड है? पुद्गल का पिंड है। स्कंध रूप पर्याय है। पुद्गल की स्कंद पर्याय है शरीर। बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है। पुद्गल की यही तो परिभाषा है।
जुड़े और टूटे, जुड़े और टूटे, बने और मिटे, बने और मिटे, हाँ, नासवान है। अरे सामान्य तो छोड़ो, पुद्गल का महास्कंद भी कोई क्यों ना हो, अकृत्रिम रूप में भी क्यों न ढला हुआ हो, लेकिन उसमें भी क्षरण निरंतर होता रहता है। सुमेरु पर्वत जैसा पहले बना था वैसा ही है क्या? हाँ महाराज, वैसा ही है। सुमेरु पर्वत कभी नष्ट नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता। अकृत्रिम रचना है, अकृत्रिम जिनालय ज्यों के त्यों बने हैं, अकृत्रिम जिनबिंब ज्यों के त्यों दिख रहे हैं। तो क्या जैसे बने हुए हैं वैसे ही है? हाँ, आकार तो वैसा ही बना रहेगा, ढांचा तो वैसा ही रहेगा, ढांचा मिटेगा नहीं, ढांचा बड़ा नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, ढांचे तो होता हुआ भी नहीं देखेगा। लेकिन पुद्गल की वर्गनाओं से बना है, तो पुद्गल की ऐसी कोई वर्गना नहीं है जो अनादि से अनंत काल तक एक रूप में बनी रहे। बोलो, है कोई ऐसी वर्गना जो अनादि काल से उसी रूप में रही हो और अनंत अनंतानंत काल तक बनी रहे? पुद्गल की स्थिति ऐसी है ही नहीं। फिर सुमेरु पर्वत तो ज्यों का त्यों बना है, बना रहने दो ना, क्या दिक्कत है? कैसे बना रहेगा? पुद्गल की वर्गनाएं अपनी स्थिति को पूरा कर करके जितनी खिरती जाती हैं, उतनी ही नई नई स्थिति को लेकर के पुद्गल की वर्गनाएं आकर के जुड़ती जाती हैं, और वह परिवर्तन हमारी पकड़ में नहीं आता। उस शरण को हम नहीं देख पाते हैं, और उस शरण की पूर्ति जिन वर्गनाओं से हो रही है, वो वर्गनाएं भी हमारे पकड़ में नहीं आ पा रही। लेकिन ज्ञान की पकड़ में सब कुछ आ जाता है। हमारी आंखें पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, ज्ञान सबको पकड़ लेता है। क्या क्या? ज्ञान सबको पकड़ लेता है। आंखें शरीर के ऊपर ऊपर ही पकड़ पाएंगी, लेकिन हमारा ज्ञान शरीर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है उसको भी पकड़ लेता है। ज्ञान की गति बहुत है। दृष्टि हमारी अवरुद्ध हो सकती है, दीवार आ गई, उसके उस पार दृष्टि नहीं जा रही। क्या हमारी दृष्टि को रोक सकता है कोई? दृष्टि अवरुद्ध हो सकती, लेकिन ज्ञान अवरुद्ध नहीं हो सकता। क्या? ज्ञान अवरुद्ध नहीं हो सकता। ज्ञान की गति को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अब उसी विषय को आगे बढ़ाया जा रहा। आत्मा का प्रत्यक्ष तीन प्रकार से होता है। प्रथम इंद्रिय प्रत्यक्ष है, जो सभी जीवों के होता है। इंद्रियों के माध्यम से एक अनुभव सभी। दूसरा मानसिक प्रत्यक्ष है, जो कि परम समाधि के काल में शुद्ध उपयोगी श्रवणों के होता है। मानसिक प्रत्यक्ष योगी मानस एकाग्रता ध्यान के माध्यम से साक्षात्कार करते हैं, इसको मानसिक प्रत्यक्ष कहा। ये दोनों ही प्रत्यक्ष छायोपशमिक श्रुत ज्ञान के साथ होते हैं। क्या? छायोपशमिक श्रुत ज्ञान के साथ इंद्रिय प्रत्यक्ष और मानसिक प्रत्यक्ष। तीसरा योगी प्रत्यक्ष है, जो छाय ज्ञान से संपन्न केवल ज्ञानियों के होता है। इनमें से दूसरा मानसिक प्रत्यक्ष यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष ही है, किंतु रागादि विकल्पों से रहित तथा स्वसंवेदन रूप होने के कारण कथनचित प्रत्यक्ष भी कहा जाता है।
इसको परोक्ष को भी कथनचित प्रत्यक्ष, क्यों, रागादि विकल्पों से रहित और स्वसंवेदन रूप है, इसलिए कथनचित प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। वर्तमान काल में छायोपशमिक ज्ञान होने से मानसिक प्रत्यक्ष के रूप में ही आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। वर्तमान काल में छायोपशमिक ज्ञान होने से मानसिक प्रत्यक्ष के रूप में ही आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, योगी प्रत्यक्ष के रूप में नहीं। पद्यानुवाद भी गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, समय सार की 198 नंबर की गाथा है और आचार्य ने पद्यानुवाद में क्या लिखा, प्रत्यक्ष ज्ञान बल से जिन केवली हैं। गुरुवर आचार्य का लिखा हुआ पद्यानुवाद है, प्रत्यक्ष ज्ञान बल से जिन केवली हैं, जैसे निजात्म लखते सबसे बली हैं। साक्षात्कार जिनका बन जाए ऐसा, साक्षात्कार जिनका बन जाए ऐसा, छद्मस्थ होकर कहे बुध कौन बैसा, छद्मस्थ होकर कहे बुध कौन बैसा। देखिए, ज्ञान तो अपनी जगह है, शास्त्र का सिद्धांत भी अपनी जगह है, पर जब हम और आप अपने गुरुवर आचार्य के द्वारा लिखे हुए पद्यानुवाद को पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। आचार्य कुंद स्वामी ने उस समय प्राकृत भाषा में जिन गाथाओं को लिखा और उसका रहस्य वर्तमान में हिंदी भाषा में और पद्यानुवाद में और वसंत तिलका छंद में आचार्य ने जिस लालित्यपूर्ण भाषा में किया है, वह भी बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। इसमें हम सबको बहुत अचरज होता है, बहुत आश्चर्य होता है, और यह अपने गुरुवर की विशेष प्रज्ञा का परिणाम माना गया है।